हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। तो इस क्लास में हम 1 दिसंबर का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और इसमें कुछ टॉपिक हैं। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया है एक देश में, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एडीबी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। K4 मिसाइल का परीक्षण हुआ है। एक क्लब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है और ग्रीन हाइड्रोजन हब का उद्घाटन किया है पीएम साहब ने। और सुर्खियों में कुछ जो व्यक्ति रहे होंगे उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर सोशल मीडिया से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून किसने पारित किया है? हु रिसेंटली पास द वर्ल्ड्स फर्स्ट लॉ बैनिंग चिल्ड्रन बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज फ्रॉम सोशल मीडिया? तो ऐसा करने वाला ऑस्ट्रेलिया पहला देश बन गया है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में ये कानून लॉन्च किया है। ठीक है, सॉरी, पारित किया है। लॉन्च याद आ रहा है। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो युवा लड़के हैं, व्यक्ति, जो युवा व्यक्ति हैं, ठीक है, लड़के लड़कियां दोनों, ऐसे लड़के बस नहीं, ठीक है, तो जो युवा लोग हैं उनको ऑनलाइन जो फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो नुकसान हो सकते हैं, फ्रॉड, साइबर क्राइम वगैरह, जैसे आपको पता होगा, और इसकी लत भी होती है ना। तो मेन क्या है? साइबर क्राइम है। इस समय बहुत चर्चा में है साइबर क्राइम, और इसकी लत भी आपको खतरनाक है। कुछ बच्चे तो बस इंस्टा रील देख रहे हैं, है ना। तो उन सब से बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने ये कानून लॉन्च किया। तो ये कानून हर देश को लॉन्च करना चाहिए। 16 साल से कम बच्चे जो भी हों उनके लिए सोशल मीडिया बैन ही कर दो भाई। इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर किस लिए चला रहे हो आप लोग, है ना। तो ये किस पे, जैसे ट्विटर हो गया, है ना, ट्विटर क्या, एक्स हो गया, FB हो गया, स्नैपचैट हो गया, आप लोग स्नैपचैट भी बहुत यूज करते हो ना, इंस्टा हो गया आपका फेवरेट सोशल मीडिया अकाउंट, है ना। तो इन पे क्या होगा? इसमें रूल क्या है ना, कानून क्या है? अगर ये जो प्लेटफॉर्म है, अगर ये 16 साल से कम बच्चों को यूज करने से नहीं रोक पा रहे, ठीक है, तो उन पर, इन प्लेटफॉर्म्स पर जुर्माना लगेगा, ना कि बच्चों पे। ठीक है, तो जुर्माना किन पे लगेगा? ये प्लेटफॉर्म है जो फेसबुक, इंस्टा वगैरह है ना, तो इन पर जुर्माना लगाया जाएगा अगर वो 16 से कम वर्ष के बच्चों पर रोक नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताओ। अच्छा, तो पहले तो इसकी कैपिटल बताओ क्या है ना। कैपिटल बताओ, करेंसी बताओ, कैपिटल, करेंसी, इसकी लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीज़ें बताओ ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ठीक है, और लार्जेस्ट सिटी बता दो, जो यहाँ की सबसे बड़ा शहर है उसके बारे में भी बताओ, लार्जेस्ट सिटी, है ना। और बताओ इसके पीएम कौन है, यहाँ के पीएम कौन है, हाईएस्ट पीक क्या है, सब बताना है आपको। ठीक है, और दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान ऑस्ट्रेलिया में है, उसका नाम बताना है आपको। जो लार्जेस्ट मूंगे की चट्टान है, कोरल चट्टान है, ठीक है, उसका नाम बताना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ही है वो, तो आपको पता होगा। और नेशनल एनिमल क्या है, तो नेशनल एनिमल क्या है ऑस्ट्रेलिया का, ये सब बातें आपको बताना है। अच्छा, एक नाम और बता दो इसका, इसका पुराना नाम क्या है। ओल्ड नेम के बारे में भी जानकारी दे ही दो, इतना कुछ बता रहे हो आप लोग, है ना। चलो तो बताओ भाई, फिर बताओ कैपिटल क्या है। कैपिटल तो पता होगा, कैनवेरा है ना, तो कैपिटल आपको पता ही होगा। चलो, तो कैनवेरा कैपिटल है इसकी, ये पता है। करेंसी क्या है इसकी, करेंसी के बारे में बताओ। तो करेंसी इसकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ठीक है, और लैंग्वेज यहाँ की इंग्लिश है, तो इंग्लिश लैंग्वेज है। और लार्जेस्ट सिटी कौन है? सिडनी। आपको पता होगा सिडनी में जो क्रिकेट मैच होते हैं ना, तो उसके बाद उससे आप जान रहे होगे सिडनी को। और पीएम कौन है यहाँ के? स्कॉट मॉरिसन यहाँ के पीएम है, इनको याद रखना है आपको। ठीक है, तो स्कॉट मॉरिसन यहाँ के पीएम है। और हाईएस्ट पीक क्या है? तो माउंट कोसिस जोको। आप इसका नाम सही से पढ़ सको तो पढ़ लेना, मेरे बस से बाहर था, मैं आपको सही से लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लो भाई अपने से। मूंगे की चट्टान को क्या कहते हैं बताओ भाई, ये तो आपको पता होगा, ग्रेट बैरियर रीफ, है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कई बार। तो ग्रेट बैरियर रीफ भी, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है, और लार्जेस्ट मूंगे की चट्टान है विश्व में। ठीक है, और नेशनल एनिमल कंगारू है, इसीलिए इसको कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। और इसका पुराना नाम क्या है? ओशिनिया के नाम से जाना जाता था पहले। ठीक है, चलो, तो देखो ये कोरल सी है, और ये जो पूरा इलाका है ना, ये कोरल रीफ्स यहाँ पाई जाती हैं। ठीक है,
तो इनको भी याद रखना है। और देखो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट नदी भी बता दो यार, यहाँ की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, ये जो मरे, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलो, तो ये जो मरे रिवर है ना यहाँ पे, ये लार्जेस्ट रिवर है ऑस्ट्रेलिया के, और डार्लिंग ये भी बहुत ही फेमस रिवर है। और ये लेक आयर, ये भी, इसको भी याद रखना है आपको, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। और ये तस्मानिया द्वीप है ऑस्ट्रेलिया का, इसको भी याद रखना है। ये देखो कैनबेरा राजधानी यहाँ पे है। और क्या क्या याद रख सकते हो, कोरल सी भी आपको पता है, गल्फ ऑफ कार्पेंटिया ये भी पूछा जाता है कई बार। और बस इतना ही, ठीक है, इतना काफ़ी है, आप लोग याद रखना। अच्छा हाँ, यहाँ पे जो चक्रवात आते हैं उनका नाम क्या है, बताओ चक्रवात का नाम, मेन चीज़ तो भूल रहे थे। जो साइक्लोन आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनको किस नाम से जाना जाता है, तो बिली बिलीज के नाम से जाना जाता है, आपको पता होगा ना। तो बिली बिलीज के नाम से जाना जाता है। चलो, और ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, आप जानते ही होंगे। चलो, और अभी ऑस्ट्रेलिया का भारत के साथ टेस्ट मैच चल रहा है, और भारत ने पहले ही टेस्ट मैच में धो दिया है ऑस्ट्रेलिया को, लिटरली धो दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताओ भाई। तो मसातो कांडा को नियुक्त किया गया। ये जो मसातो कांडा है ना, इनको नियुक्त किया गया। ये कौन है, सबसे पहली बात तो ये बताओ। तो जापान के जो पीएम हैं फूमियो साहब हैं, तो उनके ये सलाहकार हैं, मतलब मुख्य सलाहकार हैं, ये समझो। तो इनको अभी बनाया गया है एडीबी का नया अध्यक्ष, ठीक है। और ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस किसको कर रहे हैं, मसाकावा को रिप्लेस कर रहे हैं, ये मसाकावा को। ये भी आपको याद रख सकते हो, इतना ज़रूरी नहीं है। और एडीबी के उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष भी बताओ भाई। एशियन डेवलपमेंट के उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष का नाम बताओ, मैंने शायद कराया था पिछली क्लासेस में। तो इसको अशोक लवासा जी इसके उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, ये तैयब इकराम कौन है, तो ये FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान के हैं, आपको पता होगा। तो इंटरनेशनल हॉकी ऑफ फेडरेशन के अध्यक्ष हैं तैयब इकराम। और डॉक्टर नवीन राम गुलाम कौन है, इनके बारे में भी आपको पता होगा। ये मॉरिशस के न्यू PM है ना, मॉरिशस के PM बताया था मैंने, तो मॉरिशस PM है ये। और बताओ फिर, और कुछ जानकारी है इसके बारे में, चलो ठीक है। तो इतनी बातें याद रखना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। मसातो कांडो को एडीबी का नया अध्यक्ष बनाया गया, जो 11वें नंबर के हैं। चलो, तो एडीबी के बारे में कुछ चीज़ें बताओ भाई। इसकी स्थापना कब हुई, पहली बात तो स्थापना हुई इसकी 19 दिसंबर 1966 को, ये बात आपको याद होगी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है ना। अच्छा यार, तुम लोगों को मौका मिलना चाहिए ना आंसर करने का, ये तो आ रहा होगा तुम्हें, तो तुम लोगों को लग रहा होगा इसको तो पूछा ही नहीं सर ने, है ना। चलो, तो अब तुम आंसर करना, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना भाई। चलो, अब इसका नवीनतम सदस्य जो 69 नंबर का है ना, वो कौन है, बताओ। नवीनतम सदस्य के बारे में बताओ, अब बता ही देना अब, ठीक है। और एक बात तो चलो और याद रखना, इंडिया जो थी ना, इंडिया इसके फाउंडिंग नेशंस में आई थी, मतलब इसका स्थापना किया गया था जिन देशों द्वारा, उसमें इंडिया की काउंटिंग होती है, तो फाउंडिंग नेशन है इंडिया। तो बताओ, आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ा है मैंने, 69 सदस्य कौन है, ठीक है। और एक बात और याद रखना, इसकी स्थापना क्यों की गई थी, तो एशिया प्रशांत क्षेत्र जो है, ठीक है, एशिया का जो प्रशांत क्षेत्र है, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल संस्था है, विकास वित्त संस्थान, ठीक है। तो ये इसका काम है। अब इसका बताओ भाई आप लोग, ये 69 सदस्य, किसी का आंसर नहीं आ रहा। तो अभी हाल ही में इजराइल को बनाया गया है, इजराइल इसका लेटेस्ट मेंबर है, ठीक है। तो आप इसको याद रखना, हो जाएगा ना आपको, आपसे इतना तो हो ही जाना चाहिए, नहीं तो फिर किस मतलब का, है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में K4 मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है, हु हैज रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड द K4 मिसाइल, बताओ भाई। तो भारतीय नौसेना ने किया है, ये तो आपको याद होना, ये याद रखना, भारतीय नौसेना ने किया है। किस पनडुब्बी से किया गया, ये आपको याद रखना है। तो INS अरिघात द्वारा किया गया है, ठीक है। इतना आपको पता होगा। ये सेकेंड स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है, ये भी आप जानते होगे, है ना। सेकेंड स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है ये। फर्स्ट का नाम आपको होमवर्क है, कमेंट करना। चलो,
और क्या बता सकते हैं इसके बारे में? पहले इसमें ठोस ईंधन यूज होता है, ठीक है, ठोस ईंधन यूज होता है। देखो, डिफिकल्ट टू बी ट्रैक्ड, डिस्ट्रॉयड बाई एनी एंटी बैलिस्टिक वेपन, और सॉलिड फ्यूल्ड होता है। और कितना है? 17 टन इसका भार है, चौड़ाई 1.3 मीटर, लंबाई 12 मीटर है। और डीआरडीओ ने इसका विकसित किया है ना, तो डीआरडीओ द्वारा इसका विकास किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी रेंज क्या है? स्ट्राइक रेंज 3500 किलोमीटर है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखना। और देखो, K4 का फुल फॉर्म भी आप याद रख लो, कभी कभी पूछ सकता है। तो इसको कलाम 4 कहते हैं। जो पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं APJ अब्दुल कलाम के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इतनी ही बातें आपको याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। चलो, तो अब डीआरडीओ के बारे में बताओ। इसकी स्थापना कब हुई डीआरडीओ की? 1958 में, दिसंबर 1958 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग। और क्या रख सकते हो? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपको बताना है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और टैग लाइन क्या है? सबसे बड़ी बात है टैग लाइन। यहाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप विश्वास नहीं करोगे, पूछा जा चुका है। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये, और इसके हेड कौन है, ये सारी बातें आपको बताना है मुझे। तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, इंडिया में, ठीक है। अरे इंडिया में तो पता ही होगा आपको। तो न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, आप पता है। टैग लाइन क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, ये इसकी टैग लाइन है, ये आपको याद रखना, बलस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है। शक्ति की उत्पत्ति विज्ञान में ही है, बल की उत्पत्ति जो है वो विज्ञान में ही है। तो बल का असली मूल क्या है? विज्ञान। और ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और रक्षा मंत्री कौन है अभी हमारे फिलहाल? राजनाथ सिंह जी, ठीक है। और डीआरडीओ के हेड कौन है ये बता दो। तो डीआरडीओ के हेड है डॉक्टर समीर, डॉक्टर भी लगा रहे हैं, डॉक्टर समीर वी कामत। तो ये इसके हेड हैं अभी फिलहाल। चलो ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना के लिए एकलव्य ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? एकलव्य प्लेटफॉर्म बताओ, सुना है आपने इसका नाम, एकलव्य प्लेटफॉर्म के बारे में? तो ये इंडियन आर्मी का पोर्टल है, पहली बात तो ये आपको क्वेश्चन में ही बता दिया गया है। तो इंडियन आर्मी पोर्टल है ये, तो ये आपको पता होना चाहिए। और किस लिए बनाया गया है? फॉर ऑनलाइन लर्निंग, मतलब सीखने के लिए, ठीक है। चलो इतनी बातें आपको याद रखना है। और किसने विकास किया है इसको, विकसित किसने किया है? तो विकसित किया गया ये किसके द्वारा? BISAG। अगर कोई इसका फुल फॉर्म बता दे तो मैं उसको कुछ तो मिलेगा यार, उसके लिए कुछ तो गिफ्ट बनेगा यार फिर, ठीक है। और ये कहाँ है? गांधीनगर गुजरात में स्थित है ये कंपनी, ठीक है, संस्था, कंपनी, जो भी कह लो। इसका फुल फॉर्म आपको लिखना है यहाँ पे, जो भी है कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो फुल फॉर्म। तो उपेंद्र द्विवेदी ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है, ठीक है। और ये थल सेना अध्यक्ष हैं, तो इन्होंने ही लॉन्च किया है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, चलो उपेंद्र द्विवेदी इसका करेक्ट आंसर होगा। दिनेश कुमार त्रिपाठी कौन है बताओ? ये नौसेना, ये नेवी अध्यक्ष हैं, तो नौसेना हेड हैं ये दिनेश कुमार त्रिपाठी। अमरप्रीत सिंह कौन है? एयरफोर्स चीफ हैं ये, तो इनके बारे में कुछ याद रखना है, एयरफोर्स चीफ है। संजीव खन्ना कौन है? इनके बारे में तो खूब पढ़ाया है यार, ये अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, CGI, ठीक है, नए CGI हैं। अच्छा, इसका फुल फॉर्म मैं लिख देता हूँ, आप लोगों के बस का नहीं है शायद, चलो बता देता हूँ। भास्कराचार्य, B से हो गया भास्कराचार्य, ठीक है। I से क्या हो गया? इंडिया, ठीक है। भास्कराचार्य राष्ट्रीय, इसका पूरा नाम लिख देता हूँ, अंतरिक्ष अनुप्रयोग, ठीक है। तो भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एंड भू सूचना विज्ञान संस्थान, ठीक है। तो इसका ये फुल फॉर्म है। चलो ठीक है, तो इसका निर्माण किया गया भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एंड भू सूचना विज्ञान संस्थान द्वारा, जो गांधीनगर गुजरात में स्थित है। और ये इंडियन आर्मी का पोर्टल है फॉर ऑनलाइन लर्निंग के लिए। अच्छा, ये किस बेसिस पे स्थापित है? तो इंडियन आर्मी की एक थीम थी 2024 के लिए। तो इंडियन आर्मी की 2024 के लिए एक थीम थी, उसको किसी को याद है? वो मैंने कराया था। तो उसका नाम है प्रौद्योगिकी
अपनाने का वर्ष है ना, ये आपको पता होगा। तो प्रौद्योगिकी अपनाने का वर्ष इसी थीम पर ये काम करेगा। ठीक है, चलो मैं इसको दिखा देता हूँ इसका। ये देखो ऐसा कुछ ये होने वाला है इसका पोर्टल, वेलकम टू ए क्लब द इंडियन आर्मी पोर्टल फॉर ऑनलाइन लर्निंग। ठीक है, इसका ध्येय वाक्य क्या, ऑल दैट आई हैव टू लर्न इज विद इन मी, मतलब सर्व ज्ञानम मई बीत है, जो भी ज्ञान है सब मुझ में है। ठीक है, तो ये इसका डोमेन टाइप का चीज़ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ गए ना ये आप लोग तो समझ ही गए होंगे इसके बारे में। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का शुभारंभ कहाँ करने वाले हैं? तो इसका भी हाल ही में शुभारंभ कहाँ होगा बताओ? विशाखापत्तनम जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, 29 नवंबर को इसका शुभारंभ हुआ, पीएम मोदी ने किया है। और टारगेट क्या होगा इसका, मेन टारगेट क्या है? आंध्र प्रदेश को हरित ऊर्जा केंद्र बनाना। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश को हरित ऊर्जा केंद्र बनाने का इसका मेन टारगेट है। और क्या करेगा ये, 1500 टन प्रतिदिन ग्रीन हाइड्रोजन विकसित करेगा। ठीक है, उत्पादित करेगा, तो 1500 टन पर डे। समझ गए आप? ठीक है, चलो। और इसका निर्माण कौन कर रहा है? एनटीपीसी इसका निर्माण कर रहा है। और क्या जान सकते हो, 1600 एकड़ की भूमि लग रही है। ठीक है, इस पे 1600 एकड़ की भूमि में इसका निर्माण होगा। कितना निवेश कर रहे हैं? 1.85 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, देख रहे हो कितना पैसा लगता है भाई, इतने करोड़ रुपए का इसमें निवेश है। चलो एक बात और बताओ, जो इंडिया का नेट कार्बन जीरो का जो लक्ष्य है वो कितना है? नेट जीरो कार्बन, इसका लक्ष्य कितना है इंडिया का? ये 2070 है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, इसका अल्टीमेट गोल यही है। चलो, तो ये देखो कुछ ऐसे प्लांट लगेंगे। हाइड्रोजन के बारे में बताओ, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? पहली बात, एटॉमिक नंबर 1 होता है। और इसी को आवारा तत्व के नाम से भी जानते हैं, आप पता है ना, आवारा तत्व, मैं आवारा हूँ। और ये सबसे हल्का एलिमेंट है, लाइटेस्ट एलिमेंट। ठीक है, आवर्त सारणी का, तो ये भी आपको पता ही होगा वैसे। और इसकी खोज किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने इसकी खोज की थी। चलो ठीक है, चलो तो सुर्खियों में व्यक्ति कौन से व्यक्ति रहे हैं? ज्योतिबा राव फुले जी व्यक्ति में सुर्खियों में रहे हुए हैं। इनका जन्म 1827 में और मृत्यु 1890 में हुई थी। तो 28 नवंबर को ज्योतिबा राव फुले की पुण्यतिथि थी, इस वजह से ये चर्चा में बने हुए हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सतारा महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर समाज सुधारक के रूप में काम किया। उन्होंने अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया और महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। प्रमुख योगदान क्या रहा इनका? अपने धर्मपति की मदद से ज्योतिबा राव फुले धर्म पति नहीं पत्नी, ठीक है, ज्योतिबा राव फुले ने 1848 में पुणे में टाट साहब के निर्वासन स्थल पर लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया। ठीक है, उन्होंने जाति समानता को बढ़ावा देने के लिए 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। और उनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं? गुलामे गई, सार्वजनिक सद्धर्म आदि। इनके प्रमुख मूल्य क्या है, वैल्यूज क्या थी? समानता, करुणा, नेतृत्व आदि। ठीक है, तो इतना आपको आज की क्लास के लिए सफिशिएंट है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन। और भाई यार इसको लाइक कर देना यार तुम लोग, और सब्सक्राइब तो कर ही दोगे यार, इतना मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। और शेयर जरूर करना, क्योंकि यार तुम लोगों के दोस्त भी तो पढ़ लें यार थोड़ा बहुत, है ना। मैं आपके लिए ये क्लास डेली लाऊंगा, सुबह 6 बजे अपलोड हो जाएगी। आप सुबह 6 बजे के बाद कभी भी देख सकते हो इसे। ठीक है, सो थैंक